हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम लिस्ट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लिस्ट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, लिस्ट होती क्या है, और फिर हम देखेंगे कि लिस्ट के ऊपर कौन कौन से जो है फंक्शंस पॉसिबल हैं, और फिर कौन से बिल्ट इन मेथड जो है हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम सीखने लगेंगे। तो डिफ़ाइन कैसे करते हैं, और डेफिनेशन में हम ये सीखेंगे कि ऑर्डर्ड होती है लिस्ट, जिसका मतलब है उसकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पॉसिबल है, तो हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करेंगे। फिर उसके ऊपर कुछ मेथड्स जो बिल्ट इन अवेलेबल हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कमेंट आउट किया हुआ है माई लिस्ट। तो माई लिस्ट जो बेसिकली एक लिस्ट है, लिस्ट की डेफिनेशन ये है दोस्तों कि लिस्ट जो है ना ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। जब मैं कहता हूँ ऑर्डर्ड तो इसका मतलब ये है कि इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। और जब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। इसका मतलब है लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग्स को, इंटीजर्स को, लिस्ट्स को, डिक्शनरीज को जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्यूपल्स को जो कि मैं आपको फिर अगेन बाद में बताऊंगा, सबको एक साथ होल्ड कर सकती है, सबको सेपरेटली भी होल्ड कर सकती है। तो इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है लिस्ट होल्ड कर सकती है। तो आइए यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और लेट्स पुट सम इंटीजर्स 1 2 3 4। ठीक है, और इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट माई लिस्ट। इसको मैं रन करता हूँ, यू विल सी के 1 2 3 4 इसकी जो है एक लिस्ट प्रिंट हो गई है। ना सिर्फ इतना ही कि मैं इसको कह देता हूँ माई लिस्ट अंडरस्कोर 1। ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट है 1। इसी तरह एक दूसरी लिस्ट में डिफाइन करता हूँ माई लिस्ट अंडरस्कोर 2। ठीक है, और उसको मैं बजाय इंटीजर्स के स्ट्रिंग्स से फिल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ पहला एलिमेंट है 0, ठीक है, दूसरा एलिमेंट है 1, तीसरा एलिमेंट है 2, और एंड सो ऑन वी कैन गो अलोंग, बट लेट्स पुट 1 मोर 3। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट माई लिस्ट 1 के बजाय 2। मैं इसको रन करता हूँ, एज यू विल सी कि हमारे पास जो है अब 2 लिस्ट्स प्रिंट हो रही हैं। माई लिस्ट 1 क्योंकि मैंने वहाँ पे चेंज कर दिया बेसिकली, अब इज़ ओके। माई लिस्ट 1 में इंटीजर आ रहे हैं और ज़ीरोज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा था स्ट्रिंग्स के अंदर हम स्ट्रिंग कनकैटिनेशन करते थे, हम लिस्ट की भी कनकैटिनेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि माई लिस्ट 2 की बजाय एक और लिस्ट डिफाइन करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ 3, जो कि इक्वल टू है माई लिस्ट 1 प्लस माई लिस्ट 2। ठीक है, इनको ऐड करते हैं, प्रिंट कराता हूँ अब माई लिस्ट 3 को देखने के लिए कि माई लिस्ट 3 क्या चीज़ है। तो आप ये देखिए कि जो माई लिस्ट 3 है वो इंटीजर और स्ट्रिंग्स से मिल के बनी है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग कनकैटिनेशन जो है वो पॉसिबल है। अब क्योंकि आपको याद होगा डेफिनेशन में मैंने कहा था ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसका मतलब ये कि इसकी इंडेक्सिंग पॉसिबल है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं माई लिस्ट ले लेता हूँ 2 को, और 2 के इंडेक्स 0 पे देखते हैं कि क्या पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैं देखता हूँ 0 के ऊपर। ठीक है, और इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट या यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, एज वी गो हियर लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। मैं इसको रन करता हूँ, एज यू विल सी कि माई लिस्ट 2 के 0 के ऊपर बेसिकली 0 पड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो पाइथन जो है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता है, तो 0 1 2 3, एंड लकीली हमारी लिस्ट 2 के अंदर जो स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं उनका नाम भी 0 है और वो 0 पे पड़ी हुई है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहाँ पे चेंज कर दें, 1 कर दें और इसको रन करें, तो आप देखेंगे कि 1 हमारे पास प्रिंट होगा। ना सिर्फ इतना ही बल्कि आप पूरी की पूरी रेंज भी ले सकते हैं, यानी इसके 1 to all। तो आप देखेंगे कि 1 से 3 तक हमारे पास जो है लिस्ट प्रिंट हो रही है। आप अगर यहाँ से 2 to all कर दें तो 2 to 3 प्रिंट हो रही है। ऐसा ही है ना, यहाँ पे आप एक रेंज स्पेसिफिक कर सकते हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग की स्लाइसिंग में हम एक जो है पार्ट या पोर्शन जो है वो ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए मैं एक पोर्शन यहाँ पे डिडक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको रन करते हैं,
तो आप ये देखिए कि हमारे पास जो है वो पोर्शन जो है डिटेक्ट होकर आ रहा है। ऑफ कोर्स वी कैन मूव इन रिवर्स डायरेक्शन एज वेल। तो आइए अब हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में सीखते हैं कि कौन से बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल है। सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट करनी है। अगर मैं यहाँ पे माई लिस्ट करता हूँ, ये देखने के लिए माई लिस्ट 2 की बात करते हैं कि ये देखने के लिए कि कौन से फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपने डॉट का बटन प्रेस करना है। जब डॉट की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे जो है फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है पॉप। तो आइए पॉप के बारे में देखते हैं कि ये पॉप मेथड क्या चीज़ है। पॉप मेथड जो है वो बेसिकली क्या करता है, पॉप करता है। पॉप जैसे आप किसी चीज़ को स्क्वीज़ करते हैं ना, वो पॉप करके बाहर आ जाती है, तो ये बेसिकली पॉप है। पॉप अगर मैं करता हूँ और इसको हम प्रिंट करते हैं, कोर्स प्रिंट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मुझे रिज़ल्ट का पता चल जाए, ठीक है। अगर मैं इसको पॉप करता हूँ, रन करते हैं, तो अब देखेंगे कि जो लिस्ट 2 है उसका जो आखिरी एलिमेंट है वो पॉप होके बाहर आ गया है। अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट 2 को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, तो एज यू कैन सी कि 3 को पॉप करा दिया हमने। अब जो लिस्ट 2 है वो 0 1 2 से मिलके बनी हुई है, ठीक है। ओरिजिनली आपने देखें कि माई लिस्ट 2 4 एलिमेंट से बनी हुई है, पॉप करा के हमने चौथा जो है वो बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा एक और भी मेथड है, मैं इसको प्रिंट कराने लगा। मैं कहता हूँ माई लिस्ट अगेन 2 डॉट अपेंड, ठीक है। ये अपेंड है। अपेंड का मतलब ये है कि हम लिस्ट में कोई चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है। तो अपेंड में मैं एक और स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग डाल देता हूँ, उसको कहता हूँ ये है 4, ठीक है। अब मैं इसको इंटर करता हूँ, रन करते हैं कोड को, एंड यू विल सी कि अपेंड जो है नन हमारे पास आ रहा है। तो लेट्स सी कि हमारी जो लिस्ट 2 है, बेसिकली मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट माई लिस्ट 2, ठीक है, एंड वी रन इट। जो हमारी माई लिस्ट 2 है उसके अंदर 4 जो है वो ऐड हो गया हुआ है अब, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें नन इसलिए शो हुआ कि बेसिकली डॉट अपेंड मेथड जो है वो रिटर्न कुछ नहीं करता बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपने डिस्टिंक्शन अपने जहन में रखनी है। इसके अलावा जो है एक और फंक्शन है, उसमें माई लिस्ट लेट्स से 2 को ही ले लेते हैं। 2 को कहता हूँ मैं सॉर्ट, ठीक है। सॉर्ट मेथड कॉल करते हैं और फिर हम इसको रन करते हैं। ऑफ कोर्स हमें अब प्रिंट करानी पड़ेगी माई लिस्ट। सॉर्ट जो है बेसिकली क्या करता है, ऑर्डर में ले आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक नई लिस्ट जो है डिफ़ाइन करता हूँ। माई लिस्ट 3 तक हमने किया हुआ है, यहाँ पे 4 डिफ़ाइन कर देता हूँ। अब आप कहेंगे यार 4 तो है नहीं हमारी लिस्ट, तो मैं अभी डिफ़ाइन करने लगा हूँ माई लिस्ट माई अंडरस्कोर लिस्ट अंडरस्कोर 4, जो कि इक्वल टू है कुछ रैंडम नंबर्स से मिलके बनी हुई है, ठीक है, ठीक है। ये आप देखें उल्टे सीधे नंबर पड़े हुए हैं, ऐसा ही है ना। तो मैं अब चाहता हूँ कि यार इनकी कोई तरतीब हो, तो ये कैसे तरतीब आएगी, अगर मैं इस पर सॉर्ट मेथड कॉल करूँगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं माई लिस्ट 4 को एंड वी रन इट। आप देखेंगे कि माई लिस्ट 4 के जो आप डिजिट्स हैं वो एक तरतीब में आ गए हैं, ठीक है। ये देखिए अब ये सॉर्टेड हो गए हैं, ठीक है। एक सॉर्ट जो है एक उनके अंदर एक तरतीब आ गई है। पहले देखें रैंडम पड़े हुए थे। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो सॉर्ट मेथड है बजाते खुद कुछ नहीं रिटर्न करता। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो ये इसी तरह नन रिटर्न कराएगा, ठीक है। इन केस अगर आप इसको कुछ रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप इसको किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं जी वार इज इक्वल टू दिस, ठीक है, और फिर प्रिंट वार करेंगे तो अब आपके पास कोई रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नन रिटर्न होगा। तो ये आपने अपने जहन में रखना है जब आपने कैलकुलेशन करनी है। एक और आखिरी चीज़ सीखते हैं वो है रिवर्स। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए कि हमने सॉर्ट करा दी है। अब मैं चाहता हूँ कि जी ये जो 7 है बेसिकली यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पहले आ जाए और ये 2 आखिर में चला जाए, यानी कि ये सारी की सारी सीक्वेंस रिवर्स हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है। मैं इसको कहता हूँ 4, मैं इसको कहता हूँ रिमूव नहीं रिवर्स, ठीक है, रिवर्स। और एंड वी कैन चेक माई लिस्ट 4। इसको मैं रन करता हूँ। अब आप देखिए कि पहले हमने सॉर्ट कराया लिस्ट को। मैं यहाँ पे सॉर्ट कराने से पहले जो है प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट 4 को, ताकि हमें डिफरेंस का पता चल जाए। प्रिंट माई लिस्ट 4, ठीक है, और इसको रन करते हैं
एज यू कैन गैस माई लिस्ट 4 जो है वो पहले कुछ रैंडम नंबर्स थे, ठीक है। जब रैंडम नंबर थे उसको मैंने सॉर्ट करा दिया। आप देखिए वो एक ख़ास तरतीब में आ गए हैं, छोटा पहले फिर बाद में। अब फिर मैंने उसको रिवर्स मेथड लगाया। अब ये रिवर्स मेथड कैसे पता चलते हैं, आप कोई भी वेरिएबल लिखें, जैसे मिसाल के तौर पे माई लिस्ट 2 है, डॉट का बटन प्रेस करें तो ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल मौजूद हैं, अवेलेबल हैं मेथड जो आप कॉल कर सकते हैं अपनी लिस्ट को एक ख़ास फंक्शनैलिटी में लाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिस्ट के टॉपिक को क्लोज़ करता हूँ। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मज़ीद सीखेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।